अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी और मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन करम, उम्मीद है तमाम आप खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे। अभी मैं सफ़र के ऊपर हूँ और इसी हाल में कुछ बदकुमाश्ते जो हैं उलमाए अहले हक़, उलमाए अहले सुन्नत के ऊपर तबर्राबाज़ी कर रहे हैं। उनको इस तरह दिखा रहे हैं गोया कि उनको निचला दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि हाल ही में एक ट्वीट आई थी शेर अफजल मरवत ख़ान साहब की। तो चीज़ें कि हमें किसी से भी इख्तिलाफ़ हो तो हमने कभी किसी के नाम नहीं बिगड़ा, बल्कि इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में बात की है। चाहे कि वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ताल्लुक़ रखने वाला छोटा से छोटा कारकुन क्यों ना हो या बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर फैज़ क्यों ना हो। यहाँ तक कि अभी आप कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान साहब का भी कोई इंटरव्यू उठा लीजिए या उनकी कोई भी वीडियोज़ उठा लीजिए तो वो इमरान ख़ान को इमरान ख़ान कहेगा, लेकिन उसको उसकी ज़ात की तज़लील वो भी नहीं करेगा, जैसा कि पीटीआई के अहबाब की तरफ से होता चला आया है। तो हाल ही में मैंने देखा जब इसने गुस्ताखाना मवाद अपलोड किया ट्विटर के ऊपर, तो फिर बजाय इसके कि वो कौम से माफ़ी मांगता, बजाय इसके कि वो कौम से आकर अलल ऐलान तौबा करता, उनको बताता कि भाई मेरे से गलती होगी, अपनी गलती तस्लीम करता, नहीं, बल्कि उसने मौलाना फजल रहमान के ऊपर मज़ीद ढटई की है और मज़ीद तबर्रा किया है। मज़ीद इस बात को उसने उजागर करने की कोशिश की है कि वो कौन सी सियासत कर रहा है, किस तरह की सियासत। बस इनका जो एक बुनियाद है, इनकी जो असास है वो है भी गाली गलूच और इस तरह की बदतहज़ीबी और अल्लाह आपका भला करे बदतमीज़ी। जैसा कि आपने देखा है कि आप शायद जिस पार्टी से भी तल्लुक़ रखते हों, जिस मामले से भी हों, जब भी आप पीटीआई के वर्कर से, पीटीआई के लवर से आप गुफ्तगू करेंगे तो वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये मैंने तजर्बा किया है, आप भी तजर्बा करके देख लीजिए, कितने भी वाज़ेह हक़ाइक़ क्यों ना हो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के ऊपर उनके ये ट्रेंड है कि इस्लाम को तो हम छोड़ सकते हैं, इमरान ख़ान को नहीं छोड़ सकते। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप बात करते हैं तो ज़रा उसका सबूत भी दिया करें। तो ये बतौर एक प्रूफ मैं ये स्क्रीनशॉट आपको लगा कर दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए कि किस तरह की इनकी गंदी सियासत है, किस तरह की गंदी स्पोर्ट है कि वो दीन इस्लाम को भी इमरान ख़ान के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार तुले बैठे हैं। तो मैं यहाँ पर मुखातब करूँगा शेर अफजल मरवत ख़ान साहब को कि उन्होंने ये जो मौलाना फजल रहमान को कहा कि भाई ये जो बस अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता कि उनके जो ये लोग हैं ये फ़ेक अकाउंट बनाए हुए हैं, इन्होंने फ़ेक आईडीज़ बनाई हुई हैं, ये वो फ़लान डींग नमक। तो मैं आपको एक बार फिर वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ शेर अफजल मरवत साहब की ट्वीट का, क्योंकि अब उसने वो ट्वीट जो है डिलीट कर लिया है। जब उसने देखा कि अब अवामी समंदर उमड़ आया है तो इसका प्रोग्राम बढ़ा देगा, तो अब उसने वही अपना ट्वीट बढ़ा दिया। ट्वीट कहाँ बढ़ाया है? अपनी स्क्रीन में बढ़ाया है। तो अब यही बात है कि अगर ज़रूरत थी अखलाकी तो फिर ठहरने देता ना, इस वजह से कि फिर पता चल जाता कि आपके हक़ गोई क्या है। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जब इसने वो ट्वीट डिलीट किया और साथ ही अवाम को धोखा देने की कोशिश की और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान के ऊपर तबर्रा करने की भी कोशिश की, उनके ऊपर बकबाजी करने की भी कोशिश की, तो ये मैं समझता हूँ कि इसका झूठ दजल फरेब है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये वही पूरा नाम है शेर अफजल मरवत साहब की आईडी का जो इस स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ जो हैशटैग लगाया गया है वो भी वही है जो शेर अफजल मरवत ख़ान साहब की आईडी का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक है। जो इसने बकवासबाजी की थी जिस अकाउंट से, जिस ट्विटर से, वो वेरीफाइड अकाउंट है। और इसके साथ साथ मुकम्मल तौर पर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो ट्विटर का एक उसूल ये है कि वो एक नाम के, एक हैशटैग के लातादाद अकाउंट नहीं बन सकते। अगर मैं बिलफर्ज अगर आपको कहूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी मेरा ट्विटर है और हैशटैग ज़ुबैर हज़ारवी 13 है, तो अब वो क्या होगा कि कोई अगर ट्विटर पर अकाउंट बनाएगा तो ज़ुबैर हज़ारवी 13 उसका अकाउंट नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि ये मेरा अकाउंट रजिस्टर है। तो जब कोई बंदा इस तरह बनाएगा तो वो चेंज करेगा, यानी 13 की जगह 14 ले आएगा, 15 ले आएगा, 16 ले आएगा, या कोई भी इसमें वर्ड चेंज करेगा तो फिर उसका जो है वो अकाउंट बन पाएगा। तो शेर अफजल मरवत ख़ान ये बोंगे क्यों मार रहे हैं कि भाई इन्होंने मेरे अपना सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट मेरे नाम, भाई तेरे नाम पे फेक अकाउंट बनाता कौन है? उनके नाम के फेक अकाउंट बनाकर हमने तेरे नाम के फेक अकाउंट बनाकर करना क्या है? अब ये एक आवाम को एक मज़ीद डायलॉग मारने की इसने कोशिश की है कि भाई मेरे नाम के फेक अकाउंट है। घर दाल नहीं मिलती इतना मैं सरदार खान, भाई कोई
خدا کریں یار، اللہ کا خوف کریں. کس طرح کی باتیں، کیا معاملات ہیں؟ آپ تمام آپ جو بھی ٹی وی لور ہیں، تو میری ایک ایک بات میں نے اب تک ذکر کی ہے. اب آپ کی مرضی، آپ مانیں نہ مانیں، واضح ثبوت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ملاقات کرتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.